तो ये जरूरी है, हर देवता को देखिएगा उनके पास एक हाथ आप देखेंगे करुणा के लिए, आशीर्वाद के लिए रखे रहेंगे, और सबके पास अपना शस्त्र है। किसी के पास भाला है, किसी के पास त्रिशूल है, किसी के पास गदा है, सबके पास। इसका मतलब ये है कि करुणा बनाए रखिए, लेकिन रखिए अगर कोई बदतमीजी करेगा तो धो देना है। अमेरिका सबसे पहले उस देश का व्यापार खत्म करने के लिए उस पर टैरिफ लगाता है, फिर ट्रेड वार कर देता है, उसके पार्ट्स को मुहैया कराने से रोक देता है, उसकी जीडीपी को गिरा देता है, उसके किसी इंसान, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन पर सैंक्शन लगा देता है कि आप आ जा नहीं सकते हैं, उसके किसी प्रोडक्ट पर एम्बार्गो लगा देता है कि आप इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। जैसे इसने अभी वेनेजुएला पे ऑयल एम्बार्गो लगा दिया यहाँ पर। इस वजह से महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और अमेरिका के पास सोशल मीडिया की ताकत है। इस सोशल मीडिया की ताकत से उसी देश की जनता को वो उग्र कर देता है, विपक्ष के नेता को नोबेल पुरस्कार दे देता है, और इसकी मदद से वो अंतर में ही गृह युद्ध का एक माहौल बना देता है। फिर यूएन में कहता है कि वहां लोकतंत्र खतरे में है, और खुद क्या करेगा, उस देश को चारों ओर से घेर लेगा, नौसेना से चारों ओर से, एयरफोर्स से, और अचानक एक दिन समय देख के हमला कर देगा। यही चाइना हमेशा से करते आया है, चाहे वो 2006 में सद्दाम हुसैन को भी ऐसे ही घेरा था, 2011 में गद्दाफी को, 24 में बशर अल असद को, सबने यही किया था कि डॉलर का पैसा इन्होंने पेट्रोल का पैसा डॉलर में न लेके रीजनल करेंसी में लेने का प्रयास किया था। इन लोगों को आज तक नहीं समझ में आता है कि चाइना, अमेरिका पिछले 3-4 साल से घेर के इकोनॉमी गिरा देता है। अमेरिका को अगर कोई अच्छा से जवाब दे सकता है तो किम जोंग। अमेरिका जब भी इसके बारे में कुछ भी बोलता है, इसका सीधा कहना है, अगर अमेरिका कोई एक्शन हमारे ऊपर लेगा, घेराबंदी चालू होगा, तो सबसे पहले जापान को मुंगा देंगे और साउथ कोरिया को मार देंगे। ये दोनों बहुत डेवलप है। ये कहता हम क्या किए, कहा वो सब हम नहीं जानते हैं, हम तुमको मार के खत्म कर देंगे, परमाणु बम पहले इन्हीं पे मारेंगे। अब ये लोग कहते हैं कि भैया तुम दूर ही रहो, क्योंकि इन दोनों ने अमेरिका का साथ भी देते हैं। तो ये एक तरह से बढ़िया काम करता है अमेरिका के लिए। आप देखें किस तरह से टेक्नोलॉजी किसी देश को पंगु बना देती है। अगर हम टेक्नोलॉजी अपना नहीं रखेंगे तो आज के परिदृश्य में युद्ध में बहुत दिक्कत हो जाएगा। आज से 6 महीना पहले हम एक बात बोले थे कि हमारा अपना सोशल मीडिया नहीं है, हमारा अपना गूगल नहीं है, हमारा यूपीआई गूगल इस सबको बंद कर देगा, गूगल चाहे तो घुटना पे ला देगा। तो बहुत आदमी गुस्सिया गए थे कि सर ऐसे कैसे कर दिए, भारत इतना कमजोर है कि गूगल घुटना पे ला जाएगा। एगो इंडिगो ला दिया था घुटना पे, एगो इंडिगो जहाज। सोशल मीडिया हम लोग का नहीं है। सोचिए, ये प्रधानमंत्री का जो जहाज है हम लोग के पास, अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो जहाज है, नहीं, बोइंग अमेरिका का है। अगर वो चाह देगा सॉफ्टवेयर रोकने के लिए तो उड़ान भरने से रोक देगा। तो ये जरूरत है हम लोग को, देश को, कि हमें अपना सॉफ्टवेयर, आज अब कोई कंप्यूटर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का होगा, मैकबुक का होगा, कोई सोशल मीडिया है, ये सारा का सारा सोशल मीडिया वगैरह अमेरिका से कंट्रोल्ड किया जा रहा है। तो भारत को जरूरत है चाइना की तरह आत्मनिर्भर बनने की, ताकि हम भी अपनी चीजों को कंट्रोल कर सके। वरना इस तरह से लचर व्यवस्था रहेगी और हम लोग इस तरह से रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये दुश्मन के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। यही बात हम पहले भी समझा रहे थे कि अगर गूगल चाहे तो हमारे किसी चीज को रोक सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी और पावर इतना है।